हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ सेंटरिंग वर्करों का काम। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से सुबह सुबह का समय था। आसमान हल्के बादलों से कुछ ढका हुआ था और ठंडी हवा निर्माण स्थल पर काम चल रहा था। देख सकते हैं दोस्तों, मजदूरों के पसीने को कुछ राहत दे रही थी। अधूरे मकान की दूसरी मंजिल पर सेंटरिंग का काम पूरे जोरों पर था। चारों तरफ लोहे की सरियां, लकड़ी के पटरे, बलियां और पीले निशान लगे सेंटरिंग बोर्ड फैले हुए थे। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर एक मजबूत छत और एक परिवार का सपना खड़ा होना था। इस साइट का अनुभव सेंटरिंग मिस्त्री आज सबसे पहले पहुंचा था। उसके चेहरे पर उम्र और मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। उसने अपने हाथों से सैकड़ों घरों की छतों की सेंटरिंग की थी, लेकिन हर साइट उसे पहली जैसी लगती थी। उसके लिए सेंटरिंग सिर्फ लकड़ी लोहे को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि यह जिम्मेदारी है, क्योंकि जरा सी गलती पूरी इमारत को कमज़ोर बना सकती थी। उसके साथ जो नौजवान मजदूर भी थे और इमारत का नया नया इस काम में आया था, इसके मन में डर भी था और सीखने की लालच भी। वही इमारत पिछले 5 साल से इस पेशों में था। वही गुरु की तरह मानता था। रामू ने साइट पर पहुंचते ही सबको समझाना शुरू किया। देखो भाइयों, सेंटरिंग ऐसा काम है जहां जल्दीबाजी नहीं चलती। ये जो पटरे और सरिया दिख रहे हैं, यही आगे चलकर लोगों के सिर के ऊपर की छत बनेंगे। 3-4 मिलकर भी इनकी सेंटरिंग को चेक कर रहे हैं। कहीं लेवल रहा है तो उसको बलिया मजबूत से जमी है। यह हर चीज़ को ध्यान से देखा गया है। कभी नीचे झुककर सीधा करता तो कभी ऊपर चढ़कर माप लेता। इसके हाथ कांपते थे, लेकिन आंखों में सीखने की चमक थी। दोपहर तक सूरज तेज हो गया था। पसीने की धाराएं कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन काम नहीं रुका। इमारत ने पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा आराम कर लो भैया। आराम तो सब मिलेगा बेटा, जब ये छत सही सलामत खड़ी हो जाएगी। इसी दौरान साइट पर मकान का मालिक आया और उसने चारों तरफ देखकर कहा, काम ठीक से हो रहा है ना? मुझे बहुत भरोसा है आप लोगों पर। भैया ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप निश्चित रहिए साहब, अपनी छत पर मजबूत होगी, आपकी छत मजबूत होगी। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ शाम होते होते स्लैब की पूरी सेंटरिंग तैयार हो चुकी थी। सरिया और बीम का एक मजबूत जाल बन गया था। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ ढांचा लगता था, लेकिन इसकी यह 2-3 भाइयों टीम जानते थे कि यही ढांचा पूरे मकान की जान। काम खत्म होने के तीनों सीढ़ियों पर बैठ गए। नीचे से खेलने की आवाज़ आ रही थी। दूर दूर खेतों में हरियाली दिख रही थी। जब ये घर बन जाए तब लोग हमारी मेहनत को याद भी रखेंगे दोस्तों। शायद नहीं, लेकिन उनकी छत उन्हें बारिश और धूप से बचाएगी। यह हमारी पहचान है। अगले दिन यह स्लैब होने के बाद दोस्तों, इसमें कंक्रीट डालने का काम शुरू होगा। सेंटरिंग को आखिरी बार फिर से जांचा जाएगा दोस्तों, की आंखें हर छोटी बड़ी चीज़ पर थी। जब कंक्रीट स्लैब पर फैलने लगाएंगे तो उसके चेहरे पर खुशी का माहौल आने लगेगा। इसे पता था कि आज की मेहनत आने वाले कई सालों तक लोगों को सुरक्षित रखेगी। कुछ हफ्तों बाद जब सेंटरिंग हटाई जाएगी तो मजबूत छत सामने थी। कोई
दरार नहीं, कोई झुकाव नहीं, मकान मालिक की आंखों में खुशी भी आएगी। दोस्तों, आप लोगों ने कमाल कर दिया। जब पैसे जेब में रखे और आसमान की ओर देखा, उसे लगा जैसे उसकी मेहनत एक और सपना पूरा कर दिया। यह एक लाखों सेंट्रिक वर्करों की कहानी, जो हर दिन उसी की जान जोखिम में डालकर इमारतों की नींव मजबूत करते हैं, जिनकी